हेलो दोस्तों, आर के सोनी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग भी घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो पुराने लेक्चर में हमने नीति निर्देशक तथ्यों को कंप्लीट किया है। अब उसके पहले हम मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं। तो आपका मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तथ्यों का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद कई बार एग्जाम में, चाहे वो एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम, उसमें अंतर पूछ लिया जाता है। और अगर आपको अंतर समझ में आ गया तो विश्वास मानिए मौलिक अधिकार भी आपको समझ में आ जाएंगे और नीति निर्देशक तत्व भी आपको समझ में आ जाएंगे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना सकें। कभी कभी 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है लिखने के लिए, तो 3 पॉइंट आपको अंतर के रूप में लिखने पड़ेंगे और ऑब्जेक्टिव में तो आ ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत जरूरी टॉपिक है ये, तो इसको बहुत अच्छे से देखें। अभी तक जिन भी विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आप लोगों के साथ साथ दूसरे बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके और वह अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकें। तो बढ़ते हैं आगे, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। तो अंतर किस किस के बीच? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। अब अगर मौलिक अधिकारों की बात करूं तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो भारतीय नागरिक को क्या होते हैं, जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। और नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? सरकार के कल्याणकारी कार्य, अर्थात सरकार जो भी योजनाएं बनाती है लोगों के भलाई के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, नीतियां बनाती है, वो सब किस में आते हैं? आपके नीति निर्देशक तत्व में। तो ये तो हो गई परिभाषा। अब एक एक करके अंतर समझते हैं। सबसे पहला अंतर, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है आपके मौलिक अधिकार। भाग 3 में जब मैंने आपको भाग बताए थे पॉलिटी के या भारतीय संविधान के, तो वहां पर मैंने आपको अलग अलग प्रकार के भाग बताए थे। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है आपके? नीति निर्देशक तत्व। तो एक ये बड़ा अंतर है दोनों के बीच में। कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो 3 में, और ये किस में है? भाग 4 में। क्लियर? दूसरा अंतर देखें, जो मौलिक अधिकार हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। किसके संविधान से? अमेरिका के, या अर्थात यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अगर नीति निर्देशक तथ्यों की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मतलब आयरलैंड के संविधान का प्रभाव है भारत के नीति निर्देशक तथ्यों पर। तो यह भी एक बड़ा अंतर है। अगला बहुत बड़ा अंतर, मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं। किसकी दृष्टि में? राज्य की दृष्टि में। अर्थात यह राज्य की शक्ति को कम करते हैं। अब कैसे कम करते हैं? मान के चलिए कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सरकार को आदेश देगा कि आपके मौलिक अधिकार क्या हो, प्राप्त हो। तो इससे क्या होता है? राज्य की शक्ति कम होती है। तो इस दृष्टि से क्या है? ये नकारात्मक है। अब यहां अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों की, तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? सकारात्मक है। इससे राज्य की शक्ति का विस्तार होता है, वृद्धि होती है। अर्थात राज्य जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या जो भी नीति निर्देशक तत्व बनाएगा उससे राज्य को क्या होगा? फायदा होगा। और ये कैसे रहते हैं? सकारात्मक रहते हैं। क्लियर? तो आप सिर्फ याद क्या रखें? नकारात्मक और ये सकारात्मक। आगे बढ़ते हैं, वाद योग्य। और ये कैसे है? वाद योग्य नहीं है। तो मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो ये वाद योग्य हैं। अब वाद योग्य का मतलब यह है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कहां जा सकते हैं? आप कोर्ट जा सकते हैं। आप सरकार से अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। आप कोर्ट के माध्यम से ये अधिकार क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि अनुच्छेद 32 और आपका 226, 226 सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226 के माध्यम से क्या करेगा?
आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। क्लियर? तो आप इनकी प्राप्ति के लिए कहां जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तथ्यों की प्राप्ति के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये वाद योग्य नहीं है। ये राज्य पर अर्थात देश पर डिपेंड करता है कि वो आपको दे या ना दे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है इससे, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इससे क्या होती है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। अर्थात लोकतंत्र में मौलिक अधिकार बहुत आवश्यक हैं, आपके अधिकार बहुत आवश्यक हैं। अब यहां अगर हम बात करें तो नीति निर्देशक तथ्यों से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। क्योंकि हमने बहुत से नीति निर्देशक तत्व जब पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे समाज के दुर्बल वर्गों के लिए सरकार कार्य करती है, कैसे आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार कार्य करती है। तो यहां राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना और यहां सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करती है हमारी सरकार। क्लियर? तो यह भी एक हमारा अंतर खत्म होता है। अगला, मौलिक अधिकारों का जो क्षेत्र है बहुत कम है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार कितने हैं? सिर्फ 6 हैं। उन्हीं क्षेत्र के अंतर्गत काम होता है। तो इनका क्षेत्र कैसा है? सीमित है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का क्षेत्र कैसा है? असीमित है। सरकार कितने भी नियम बना सकती है, सरकार कितनी भी सुविधाएं जनता को दे सकती है, कोई फिक्स क्षेत्र नहीं है, है ना। सरकार कैसी भी योजनाएं लोगों के लिए बना सकती है। तो नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? व्यापक हैं। और ये कैसे हैं? बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए है ना। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? हमारे मौलिक अधिकार हैं। और 36 से लेके 51 तक क्या है? हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। क्लियर? तो ये है हमारे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। ये सिर्फ वीडियो इसलिए जिससे आप लोगों को नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार समझ में आए, उनमें अंतर क्या है वो समझ में आए। क्योंकि मौलिक अधिकार हमने पहले पढ़ा, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व पढ़ा और उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक था अंतर का, जो आपको समझना बहुत जरूरी था। क्लियर? तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये अंतर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।